नमस्कार, सत्येंद्र न्यूज में आप सभी का स्वागत है। छठ पूजा के पर्व को लेकर महिलाओं में खास उत्साह, किया विधि विधान से पूजा अर्चना। विंध्याचल के पक्का घाट पर ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर नगरीय क्षेत्रों की महिलाओं द्वारा विधि विधान से मां छठी की पूजा की गई। बुधवार की शाम और बृहस्पतिवार की सुबह में ही महिलाएं सूर्य भगवान को साक्षी मानकर अर्घ्य जल की शाम से ही छठी मैया का पूजन अर्चन प्रारंभ हो गया। बिहार का यह लोक पर्व पूरे देश में फैल चुका है। महिलाओं द्वारा मां छठी मैया का धूमधाम से गाजे बाजे और नगाड़े के साथ पूजन अर्चन करना प्रारंभ किया गया। छठ पूजा में विशेष रूप से साफ सफाई किया जाता है, जो महिलाएं एक दिन पहले शाम से ही करती हैं। व्रती महिलाओं ने मंगलवार को लौकी चावल खीर बनाकर भोजन किया करती हैं एवं उसके अगले दिन सुबह से निर्जल व्रत रहकर शाम को घाटों पर जाकर वेदी बनाकर मां छठी मैया का विधि पूर्वक से पूजन करती हैं और आराधना कर पानी में डुबकी लगाती हैं। किंवदंतियों के अनुसार मां छठी बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति और लंबी आयु एवं पति दीर्घायु की कामना करती हैं, जो फलदायक होता है। सृष्टि की अधिशास्त्री प्राकृतिक देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया था। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में माना जाता है, जो कि ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं। बच्चों की रक्षा करने वाली देवी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष षष्ठी को इसी देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चों को दीर्घायु की एवं स्वस्थ आयु का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनका पूजन नवरात्र में षष्ठी तिथि को किया जाता है। छठी मैया की मान्यता है कि छठी मैया सूर्य देव की बहन है एवं उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों पर सूर्य एवं जल को साक्षी मानकर सूर्य की आराधना एवं उपासना करते हैं। व्रती महिलाओं ने अपने अपने घरों से छठी मैया का गीत गाते हुए घाटों पर या मंदिरों पर एवं अन्य स्थलों पर शाम को जाकर घाटों पर वेदी बनाकर पूजन अर्चन किया करती हैं और पानी में खड़े रहकर सूर्य भगवान की आराधना में हाथों में फूल धूप अक्षत लेकर खड़ी रहीं। सूर्य उदय होने तक इंतजार करती रहीं और जब सूर्य भगवान का उदय हुआ तब सभी महिलाएं परिवार के साथ उगते हुए सूरज को अर्घ्य देकर छठ पूजा का समापन किया। सत्येंद्र न्यूज से आशुतोष शर्मा की खास खबर। धन्यवाद। जी माता जी, छठ पर्व चल रहा है। छठ पर्व का आज दूसरा दिन है, जिसे हम सुबह का अर्घ भी कहते हैं। आप लोगों ने विधि विधान से छठ पूजन को सकुशल संपन्न किया है। क्या कुछ कहना चाहेंगी छठ पूजा पे? छठ पूजा क्या है और छठ पूजा कैसे किया जाता है? क्या मान्यताएं हैं? विधि विधान क्या है? छठ पूजा कार्तिक शुक्ल तिथि में छठ को मनाया जाता है। षष्ठी तिथि को 3 दिन का व्रत होता है। एक दिन लौका भात आदमी खाता है, दूसरे दिन खीर और तीसरे दिन निर्जला रहता है। ये सूर्य षष्ठी व्रत है। सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। महिलाएं अपने पुत्र पति के लिए दीर्घायु के लिए ये व्रत करती हैं और अपने परिवार के सुख शांति के लिए ये व्रत किया जाता है। 3 दिन तक आदमी उपासना करके सूर्य भगवान छठ माता का व्रत करता है। धन्यवाद जी। पंडित जी, जैसा कि छठ महापर्व चल रहा है, आज छठ महापर्व का समापन भी हो चुका है। क्या मान्यताएं हैं शास्त्र के अनुसार छठ महापर्व की? महिलाएं व्रत रहती हैं, बड़े ही विधि विधान से पूजा पाठ करती हैं। क्या मान्यताएं हैं पंडित जी? जय श्री राधे। जैसा कि आपने पूछा, छठ पर्व, यह छठ पर्व सूर्य भगवान के उपासना का पर्व है। कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को इस व्रत को मनाया जाता है। चतुर्थी तिथि से ही इस व्रत को प्रारंभ कर दिया जाता है और सप्तमी तिथि को पूर्णाहुति होती है। छठ पर्व के सायंकाल में जाकर के फल प्रसाद इत्यादि लेकर के डाला और गन्ना लेकर के घाट पर जाते हैं। वहाँ विधिवत घाट बना करके घाट को सजा करके गंगा मैया के सामने सूर्य भगवान के अस्त होते समय भगवान को अर्घ्य देते हैं। पुनः रात्रि विश्राम करने के बाद प्रातःकाल पुनः आते हैं। सूर्योदय होने से पहले पुनः सूर्य भगवान के उगते समय दूसरा अर्घ्य देते हैं, हवन करते हैं। सभी परिवार मिल के सबको प्रसाद वितरण किया जाता है, अपने घर चले जाते हैं सभी लोग। जी, क्या मान्यताएं हैं? किस लिए छठ पूजा किया जाता है? विशेष रूप क्या है? लोग कहते हैं कि पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र के रक्षा के लिए, तो ऐसा क्या मान्यता है? ये मान्यता ब्रह्मवैवर्त पुराण में आता है। इसका लेख है, स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र थे, उनके पुत्र थे प्रियव्रत। राजा प्रियव्रत ब्रह्मर्षि कश्यप के आदेशानुसार अपनी पत्नी मालिनी से व्रत कराए थे। उनके प्रताप से उनको पुत्र प्राप्ति हुई थी। इससे पुत्रों की रक्षा होती है और संतान प्राप्ति भी होती है। इसीलिए छठ पर्व व्रत किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।